Good morning, students. In today's class, we are going to read the second part of present tense, that is simple present tense. So, in this chapter, we will read about three types of present tense, and the first one is simple present tense. So, first of all, we have to know of which type of sentence comes under simple present tense. तो हिंदी में किस तरह के वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, तो उसमें पहचानने के लिए आपको क्या होगा कि वाक्य में अगर जो क्रिया जो हो रही होती है, जो काम हो रहा होता है, उसमें ता ती ते अगर लगा हुआ हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है, वह खाता है, वह हंसती है, वह गाती है. तो ये सारे जो काम इसमें हो रहे हैं, खाने का पीने का, तो सब में क्या लगा हुआ है? ता ती ते. हंसता है, गाता है, पीता है, रोता है, जाता है, आता है. तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो. इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में जो है वर्ब जो है या तो V1 होगा या तो V5 होगा. अब इसके लिए आपको वर्ब का फॉर्म्स याद होना ज़रूरी है. V1 कहाँ पर यूज़ होता है और V5 कहाँ पर यूज़ होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले जो भी सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, और किसी भी पर्सन का नाम लेकिन सिंगल होना चाहिए, तभी वो सिंगुलर में आएगा. अगर दो पर्सन का नाम आ गया तो वो फिर प्लूरल में चला जाएगा, फिर उसके साथ V1 का ही यूज़ होगा. लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले जितने भी पर्सन होंगे उनके साथ आपको क्या यूज़ करना है? V5. और V5 में जनरली क्या होता है, जो V1 होता है ना, बेसिक फॉर्म जो वर्ब का होता है, उसके साथ S या फिर ES लगा हुआ होता है. तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए आपको वर्ब को याद रखना होगा कि V5 में क्या होता है. ठीक है, जैसे गो का तो गो, फिर वेंट आता है V2 में, फिर गॉन आता है V3 में, V4 में फिर गोइंग हो जाता है और V5 में गोज़ हो जाता है. तो गो के साथ ES ऐड हो गया, गोज़ हो गया. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली बात आएगी, जहाँ पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको दिखेगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस होंगे, तो वहाँ पर आप V5 यूज़ करोगे इसके साथ. और उसके अलावा अगर कोई भी और पर्सन आता है तो फिर V1 का यूज़ करोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लिखा हुआ है वह जाता है तो आप क्या लिखेंगे? ही गोज़. लेकिन अगर लिखा हुआ हो मैं जाता हूँ तो हम क्या लिखेंगे? आई गो. हम लोग जाते हैं, वी गो. तुम जाते हो या फिर तुम लोग जाते हो तो यू गो. वो लोग जाते हैं, दे गो. लेकिन वह जाती है, सी गोज़. ठीक है, राम और श्याम जाते हैं तो राम एंड श्याम गो. लेकिन सिर्फ अगर एक पर्सन हो, राम जाता है, तो राम के साथ फिर गोज़ हो जाएगा. समझ में आ रहा होगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर जहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको V5 का यूज़ करना है. इसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है. सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का यूज़ आप करोगे. ये नहीं कि आई एम गो, वी आर गो, या फिर इज एम आर, वॉज वर, हैव हैज हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता है. सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आपको यूज़ करना है. वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर थिंग दैट हैपन अगेन एंड अगेन. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह के सेंटेंस आते हैं, वैसी चीज़ें जो बार बार होती हैं. आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे. मैं हर रविवार को क्रिकेट खेलता हूँ. तो आपको मेन जो ध्यान देना है वो आपको वर्ब पे देना है. अगर हिंदी में है तो ताती लगा हुआ होना चाहिए, अगर इंग्लिश में है तो आप वर्ब को देखो. तो यहाँ पर ये जो प्ले है वो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या फिर V5 है. उससे आप पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस जो है किसका है, सिंपल प्रेजेंट का है या फिर आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो भी आगे में आएगा. तो प्ले V1 है, तो V1 हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ करते हैं. शोभा ऑफन सिंग्स ऑन द स्टेज. शोभा प्रायः स्टेज पे गाती है. तो सिंग्स V5 आ रहा है. और V5 क्यों आया? क्योंकि शोभा थर्ड पर्सन सिंगुलर में है ना. तो V1 और V5 देख करके आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है.
अगर कोई सेंटेंस आपको दिया जाएगा तो फिर उसको बनाना कैसे है, तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद ये सोचना होगा कि इस सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज़ करना है। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो उसके साथ V5 का यूज़ कर लेंगे। अगर उसके अलावा कोई हुआ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ V1 का यूज़ करेंगे। फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, वैसी चीज़ें जो हमेशा सत्य हुआ करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो ये हर कोई जानता है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ पर भी सन के साथ सेट्स लिखा गया है, सेट नहीं लिखा गया है, सेट्स लिखा गया है। क्यों? क्योंकि सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ हमने V5 का यूज़ करना है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी के ऊपर तैरता है। तो तेल जो है ये भी एक नाउन ही हुआ। जितने भी नाउन हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आएंगे। हाँ, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। अगर नाउन जो है अगर प्लूरल हुआ तो फिर वो थर्ड पर्सन प्लूरल में भी जा सकता है। बैट्स फ्लाई एट नाइट, चमगादड़ रात में उड़ते हैं। तो बैट्स जो है प्लूरल हो गया। अगर यहाँ पर सिंगल बैट होता तो हम फ्लाइज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बैट्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर V1 का ही यूज़ किया गया है। फॉर थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वैसी चीज़ें जो लंबे समय तक एक जैसे ही रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल माई अंकल वर्क्स इन अ बैंक, मेरे अंकल बैंक में काम करते हैं। तो कोई जो कहीं पे काम कर रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन बैंक में काम किया और दूसरे दिन हॉस्पिटल में काम करेगा, है ना। तो माई अंकल जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ V5 का यूज़ हुआ है। फिर दे के साथ V1 का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि दे तो थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है। एवरीबडी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एवरीबडी, एवरीवन या फिर नोबडी, नो वन, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि एवरीबडी लिखा हुआ है मतलब सारे के सारे लोग, तब तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन नहीं, एवरीबडी जो है सिंगुलर में आता है। क्यों आता है? अब जैसे देख लो कि मान लो कि मैंने बोला क्लास 5A, क्लास 5A अगर मैंने बोला तो क्लास 5A के अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन क्लास 5A जो है वो एक क्लास की बात हो रही है ना। यहाँ पर एक ग्रुप की बात की जा रही है, बहुत सारे बच्चों की बात नहीं हो रही है, एक क्लास की बात हो रही है, ठीक है। 5A, 5B, 5C अगर तीनों को एक साथ में हम जोड़ देते तब प्लूरल हो जाता, लेकिन सिर्फ क्लास 5A हम अगर कहें तो यहाँ पर जो 5A होगा वो सिंगुलर होगा, जबकि 5A के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। तो इसी तरह से एवरीबडी तो वो सिंगुलर होता है, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर V5 का यूज़ किया गया है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1 जो है ये होमवर्क में कंप्लीट करना होगा। तो इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट को देखना है और सब्जेक्ट के बाद उसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा वो आपको देखना होगा। अब जैसे माय ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो उसके साथ हमें V5 का यूज़ करना है। तो क्या यूज़ करेंगे हम, माय ग्रैंडफादर डैश इन मुंबई, तो मेरे दादाजी मुंबई में रहते हैं, तो रहने का लीव हुआ, लीव लेकिन नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिव्स इन मुंबई, ठीक है। सो ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस।